वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 के विषय विज्ञान का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब क्या कि जिसको मनुष्य ने बनाया है अपने तरीके से, उसे हम लोग वर्गीकृत करना है, छांटना है। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन इत्यादि यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्राकृतिक रेशे क्या हो जाएंगे, देखिए ऊन, रेशम, पटसन। संश्लिष्ट रेशे जो मानव निर्मित है वो नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तो देखिए सत्य है अथवा असत्य, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो का नंबर प्रश्न है, तंतुओं से तागा बनता है। तो देखिए तंतुओं से तागा बनता है तो यह सत्य हो जाएगा। और दूसरा नंबर प्रश्न है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो यह भी सत्य है। अब गा नंबर प्रश्न है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो यह असत्य हो जाएगा। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो यह सत्य है। रुई से बिनौले बीज को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग ओटना कहते हैं। अगला प्रश्न है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो हाँ, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि रेशम हम लोग जानते हैं कि उसके कीड़े से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि पॉलिएस्टर प्राकृतिक नहीं है, वह संश्लिष्ट है। तीसरा नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, रुई और पटसन। रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु हम लोग को किससे प्राप्त हो जाते हैं, रुई और पटसन से। खा नंबर में है, देखिए ऊन, रेशम जंतु जानता तंतु हैं। देखिए जो जंतु से हम लोग को प्राप्त होता है तो क्या, ऊन और रेशम। चौथा नंबर प्रश्न है, रुई तथा जूट जिसको हम लोग पटसन भी कहते हैं, पादप किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो रुई कपास, गालक कपास का फल, जो कपास का फल होता है उससे प्राप्त की जाती है। जूट पादप के तने के रेशे से प्राप्त किया जाता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तु के नाम। तो देखिए नारियल के तंतु से हमें रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। तो नारियल के तंतु से हम लोग को बहुत कुछ चीज़ बन जाता है। अगला छठा नंबर प्रश्न है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तंतुओं से तागा कैसे निर्मित होता है उसका स्पष्ट करना है। तो कापस गोलक से रेशे मतलब रुई ओटने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी की जाती थी। आजकल ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागा में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखिए कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।